नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। प्रस्तुत है 60वीं कड़ी, जिन्ना ने कहा अंग्रेज मुसलमानों का साथ न छोड़ें। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया, जिसमें बताया गया था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ क्यों नहीं रह सकते तथा दोनों के लिए अलग अलग देश बनना क्यों जरूरी है। मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव तथा मोहम्मद अली जिन्ना के अध्यक्षीय भाषण पर मोहनदास करमचंद गांधी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। 30 मार्च 1940 के हरिजन में उन्होंने लिखा, विभाजन एक स्पष्ट असत्य है। मेरी पूरी आत्मा इस विचार के खिलाफ है कि हिंदुत्व और इस्लाम दो विरोधी संस्कृतियों तथा दो विरोधी सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे सिद्धांत को मानना मेरे लिए ईश्वर को नकारना है। मैं अपनी पूरी आत्मा के साथ यह विश्वास करता हूं कि कुरान का अल्लाह, गीता का भी ईश्वर है। मैं इस विचार का विरोध करता हूं कि करोड़ों हिंदुओं ने अपने धर्म के रूप में इस्लाम को स्वीकार करने के बाद अपनी राष्ट्रीयता बदल दी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बड़े दुख के साथ कहा, द्विराष्ट्र का सिद्धांत एकता की संवेदनशील इच्छा के विकास की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भविष्यवाणी की, विभाजन को सबसे अधिक संबद्ध लोगों की सद्भावना से प्राप्त करने की संभावना नहीं है। यह वैमनस्य दोनों ओर विद्यमान रहेगा। हिंदू नेताओं द्वारा दी जा रही प्रतिक्रियाओं को नकारते हुए लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव का समर्थन करने वाले मुस्लिम लीगी नेता खलीक उज़्मा ने कहा, यदि हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच मुद्दों को तलवार के बल पर सुलझाना है तो मुसलमानों को कोई डर नहीं है। मई 1940 में मुस्लिम लीग के बंबई प्रादेशिक अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने भारत के मुसलमानों को सही दिशा दिखा दी है। उन्हें एक उत्तम कार्यक्रम, एक नीति, एक मंच और एक ध्वज प्रदान किया है। भारतीय राष्ट्र केवल कांग्रेस हाई कमान के मस्तिष्क में ही विद्यमान है। हमारा प्रस्ताव यह है कि हिंदू और मुसलमान दो सम्मानपूर्ण कौमों की भांति साथ साथ अच्छे पड़ोसियों की भांति रहें, न कि हिंदू उच्च और मुसलमान निम्न कौम की भांति रहें, जिसमें हिंदू बहुमत मुसलमानों पर नियंत्रण करे। भारत विभाजन की योजना सांप्रदायिक नहीं अपितु राजनीतिक समस्याओं का हल है, क्योंकि इस योजना के अधीन हिंदू और मुसलमान समान अधिकार और स्थान प्राप्त कर सकेंगे। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने अपनी पुस्तक पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में लिखा है कि इसके तुरंत ही पीछे मुस्लिम लीग के नेताओं ने जहां जहां भी उनसे हो सका बलवे कराने आरंभ कर दिए। ढाका, अहमदाबाद और बंबई के बलवे तो अधिक भयंकर हुए। मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि पाकिस्तान के लिए संघर्ष अंग्रेजों से नहीं बल्कि कांग्रेस से था। नवंबर 1940 में जिन्ना ने कहा, हम इंग्लैंड से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं। यही कारण है कि हमने आरंभ से ही इंग्लैंड के मार्ग में रुकावटें नहीं डाली। यद्यपि पाकिस्तान ही हमारी नौका का लक्ष्य है, फिर भी हमने इंग्लैंड सरकार के समर्थन को प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान की मांग को पूर्व शर्त के रूप में नहीं रखा। हमने केवल यह आश्वासन चाहा कि इंग्लैंड सरकार कांग्रेस से कोई स्थायी समझौता करके हमारा साथ न छोड़ दे। दिसंबर 1940 में जिन्ना ने पाकिस्तान योजना के पक्ष में यह तर्क दिया कि जिस प्रकार किसी एक सम्मिलित परिवार में दो भाइयों के लिए मिलकर रहना असंभव हो जाने की स्थिति में संपत्ति विभाजन के पश्चात वे शांतिपूर्वक रह सकते हैं, उसी प्रकार भारत विभाजन भी लाभदायक होगा। किंतु जब ईस्वी 1944 में गांधी जी ने यही तर्क प्रस्तुत किया तो जिन्ना ने उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि तब मुसलमानों को एक केंद्रीय व्यवस्था के अधीन रहना पड़ता। सितंबर 1944 में गांधी जी भारत को दो राष्ट्रों का देश मानने को तैयार नहीं थे। वे इसे एक संयुक्त परिवार मान सकते थे, जिसके वे मुसलमान सदस्य जो उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भागों में बहुमत में थे
अलग रहना चाहते थे। गांधी जी मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव को इन शर्तों पर स्वीकार करना चाहते थे। 1. निर्धारित क्षेत्रों के निवासियों की इच्छा किसी निर्वाचन अथवा अन्य पद्धति द्वारा जान ली जाए। यदि उनका उत्तर हाँ में हो तो भारत को स्वतंत्रता मिलने के पश्चात उन्हें अलग स्वतंत्र राज्यों में संगठित कर दिया जाए। 2. एक संधि द्वारा बाह्य सुरक्षा, आंतरिक संचार साधन, आयात निर्यात आदि विषयों का संचालन किया जाए। अगली कड़ी में देखिए, लॉर्ड लिनलिथगो ने हिंदुओं और मुसलमानों की लड़ाई का फायदा उठाया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।